त्वञ्चनन्द आनन्द महु चिरञ्जनन्द सार परम तत्व पद वेद पहु नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो तौजिन वरहि अर्थ जो भय विनाश बबुजून ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साची को श्री ज्ञान समुच्चय सार जी। परमानंद परम ज्योति शिलानंद दिनात्मनं स्वयं रूपं समं सोतं विन्दिस्ताने नमस्कृत्यम्। बोलिए द्वासांगमय जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। आचार्य प्रवर सत्वर तारण कर्म लाज चाली महाराज की जय हो। अपना विषय चल रहा है शुद्ध उपभोग और अशुद्ध उपभोग। आचार्य जन तारण देव का कहना है जो भव्य आत्माएं ऐसे परोक्ष के आचरण को नित्य जानते हैं उनको अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का प्रत्यक्ष आचरण प्राप्त हो जाता है। जो आत्मा अपने अंतर परोक्ष तत्व को जानते हैं अपने मतेश्वर ज्ञान से अपने ज्ञान विज्ञान में वीतराग तत्व की आराधना को जानते हैं उन भव्य जीवों को प्रत्यक्ष तत्व प्रकट हो जाता है। पंचम ज्ञान में केवल स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने कहा ज्ञानम केवल ज्ञान में पद प्रकट हो जाता है। आचार्य भगवान का कहना है उपभोगम परोक्षम जानन्ति। जो परोक्ष जो उपभोग है जो इसको जानते हैं शुद्ध भाव स्वयं ध्रुव वह स्वयं में अपने ध्रुव स्वभाव के शुद्ध भाव से संयुक्त और जो इस शुद्ध भोग को नहीं जानते ये सुनते तो हैं समझते तो हैं पूरा सुन तो लिया कि शुद्ध भोग क्या है परोक्ष ज्ञान क्या है परोक्ष तप क्या है परोक्ष का सद्भाव होने से ही ये आत्मा के अनंत गुण प्रत्यक्ष हो जाते हैं अर्थात आत्मा का केवल ज्ञान में स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। सुन तो लिया समझ तो लिया लेकिन निर्गुणम गुण न जानाती जो उस रूप आचरण नहीं करते भैया वह जीव मिथ्यात्म सहकारिणम वो मिथ्यात्व का सहकार करते हैं। इतनी बात तो अपने सुबह समझ ली थी विस्तार से समझा था अपने से कि निर्गुण कौन है कौन ये परोक्ष उपभोग क्या है परोक्ष मतिस्व ज्ञान से साधक कैसे तपस्या करता है कैसे ज्ञान में अंतर साधना में तपता है कि उसे स्वयं ये कर्म विनट जाए और अपना केवल ज्ञान में पद उत्पन्न हो जाए। मतिस्व ज्ञान की वर्तमान सामर्थ्य से जीव कैसे अपने ज्ञायक में वीतराग तत्व को साधता है कैसे अपने स्वपद की आराधना करता है इस विषय को अपने सुबह बहुत विस्तार से लिया था। और ये भी लिया था कि जो जीव सुन मात्र रहे हैं सुन लिया समझ लिया लेकिन उस रूप आचरण नहीं कर रहा है वैसे शुद्ध भोग को प्राप्त नहीं कर रहा है वह निर्गुण है गुणों को नहीं जानते इसलिए संसार में भटक रहा है। क्या कर रहा है वो जीव भैया मिथ्यात्म सहकारिणम वह जीव मिथ्यात्व का सहकार कर रहा है। गुण सुन तो रहे हैं समझ तो रहे हैं लेकिन उन्हें अंतर से अनुभव नहीं कर रहा है वैसा आचरण नहीं कर रहा है। शुद्ध उपभोग सुन तो लिया लेकिन शुद्ध उपभोग की खबर नहीं आत्मचिंतन की खबर नहीं। परोक्ष ज्ञान सुन तो लिया लेकिन परोक्ष में आत्मशक्ति का मतिस्व ज्ञान का इन गुणों की प्रकटता ही नहीं कर रहा
मति ज्ञान क्या है सुन लिया, अक्षर ज्ञान क्या है सुन लिया, जिन्हें भगवान के वचन क्या है सुन लिए, लेकिन जिस मति शुद्ध ज्ञान के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। वर्तमान पर्याय में अपने परम पारणामिक वीतराग तत्व का भाव जिनके अंतर में प्रकट नहीं हो रहा, वह अज्ञानी जीव निर्गुण है, गुणों को नहीं जानते। वे ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानते, अंतर ज्ञान में स्वभाव की साधना को नहीं जानते, परोक्ष उपभोग को नहीं जानते, इसलिए वो शुद्ध भाव को प्रकट नहीं कर पाते। ऐसे जो जीव शुद्ध भाव को प्रकट नहीं कर पाते उन्हें कहा निर्गुण गुणम न जानते। क्यों गुण नहीं जानते भैया? तो गुरु ने कारण स्पष्ट किया, मिथ्यात्वम सहकारिणा, क्योंकि उन्हें मिथ्यात्व का सह कहा। मिथ्यात्व के कारण से समझते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन वैसे गुणों को जानते नहीं हैं। अधिकतर जीव तो सुनना समझना ही स्वीकार नहीं करते, लेकिन कुछ जीव सुनते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते, मिथ्यात्व का सहकार करते हैं। तब ऐसे मिथ्यात्व के सहकार को यहाँ आचार्य तारतम्य किया है कि वास्तविकता में मिथ्यात्व का सहकार क्या है। यहां से 7 प्रकृतियों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, अनंतनवंदी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 7 कर्म प्रकृतियां हैं जिनके कारण से ये जीव ऐसे गुणों को जानता नहीं, जिस कारण से जीव को निर्गुण का निर्गुण गुण तो है, गुण तो है, लेकिन गुणों को प्रकाश नहीं। आत्मा रत्नत्रयमय है, रत्नत्रय तो है स्वभाव में, लेकिन रत्नत्रय में आचरण नहीं है, तो निर्गुण गुणम न जानत। निर्गुण निर्गुण द्रव्य अपेक्षा से नहीं कहा जा रहा, जीव अनंत गुण में है, अनंत गुण नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा। फिर तुझे निर्गुण कहा जा रहा है कि तू उन गुणों को नहीं जानता, इसलिए तू निर्गुण है। शक्कर में मिठास है, अब तू शक्कर का स्वाद नहीं जानता क्योंकि तेरी जिह्वा पे शक्कर नहीं है। अरे तेरी जिह्वा पे भी है तो तेरा मुंह कड़वा। देखो भैया, यदि आपको एक पेड़ा लाके दिया जाए और आपको 104 डिग्री बुखार हो और आपका मुंह नीम की तरह कड़वा हो रहा है, और आपको गुलाब जामुन या पेड़ा लाके दिया जाए, कितना स्वाद आएगा? ऐसा लगे किसी ने जहर खिला दिया। और मुंह कड़वा हो उस समय नमकीन चटपटी चीज तो फिर भी झिल जाती है, लेकिन यदि मीठी चीज मुंह में रखो तो जहर जैसी लगती है, बिल्कुल विपरीत परिणति होती है। बुखार है, मुंह कड़वा हो रहा है, नीम की तरह एकदम कड़वा हो रहा है, अब उस समय आपको एक बड़ी गुलाब जामुन, स्वादिष्ट गुलाब जामुन दी जाए, जहर प्रतीत होगी, ऐसा लगा किसी ने जहर खिला दिया। क्यों भैया? क्योंकि मुंह कड़वा है। ऐसे ही भगवान, ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवान तुझे कह रहा है तू परमात्मा है, तू चैतन्य में भगवान आत्मा है, तेरे अंदर अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, तू अनंत अनंत चैतन्य शक्ति का धारी गायक तत्व परमात्मा है। लेकिन भैया जीव को मिथ्यात्व का जो जोर चढ़ा हो, मिथ्यात्व का सहकार करने का जो जोर चला हो, मिथ्यात्व में अज्ञान को ही जीव अपने अंतर में स्वीकार करता हो, मिथ्या मानताओं में डूबा हो, तो भैया वो ये बात सुन भी लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन वो इन गुणों को जानेगा नहीं, जान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस रूप से आचरण नहीं होगा, उसे उस आत्मा का स्वाद नहीं आएगा, उसे उस आत्मा का रस नहीं आएगा, और जिसको श्रद्धान ज्ञान में उस आत्म शक्ति का रस नहीं आएगा, उसका श्रद्धान नहीं होगा, उसका आनंद नहीं आएगा, उसकी सहकारिता नहीं होगी, उसकी प्रतीति नहीं आएगी,
भैया वो निर्गुणम गुणना जानत, वो गुणवान होते हुए भी, गुणों से परिपूर्ण होते हुए भी गुणों के अनुभव को नहीं जानता। सुनता तो है कि आत्मा में परोक्ष मतिशुद्ध ज्ञान की वर्तमान में शक्ति है, आत्मा मतिशुद्ध ज्ञान में है, और ये आत्म शक्ति मतिशुद्ध ज्ञान से अपने अंतर आत्म केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार करके प्रत्यक्ष केवल ज्ञान में स्वभाव को प्रकट कर सकती। जानता तो है, सुन तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन वो मतिशुद्ध ज्ञान में जो आत्मा है वो आत्म शक्ति उसके अनुभव में नहीं है। उसने उस तत्व का श्रद्धान ही नहीं किया, उस मतिशुद्ध ज्ञान की निर्मलता प्रकटता पे ध्यान ही नहीं दिया। क्या किया भैया उसने? गुणवान तो था, लेकिन वो गुण उसकी पर्याय में नहीं आए, अर्थात उसकी श्रद्धा में नहीं आए, उसके ज्ञान में नहीं आए, उसकी दृष्टि में नहीं आए, उसके अनुभव में नहीं आए। तो भैया ऐसे अनुभव से ही निर्गुण गुणम ना जाना, गुण होते हुए भी गुणों को नहीं जाना। अब गुरुदेव से पूछा गया कि गुरुदेव इतने गुण हैं, आपने इतने शुद्ध की व्याख्या करी, आपने इतना सरल मार्ग बता दिया कि शुद्ध उपभोग कर, मतिशुद्ध ज्ञान से आत्म तत्व का चिंतन कर, केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव की मना पर अवधि केवल ज्ञान की साधना कर, तो तुझे पूर्ण तप रूप अपना वीतराग तत्व उत्पन्न हो जाए, परोक्ष के साथ प्रत्यक्ष आत्मा तुझे सहनी मिल जाए। अपने परोक्ष ज्ञान में अंतर आत्म शक्ति का सहकार कर, तुझे प्रत्यक्ष परमात्मा केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हो जाए। जब इतना सरल मार्ग आचार्य जिन तारण देव ने आपको इतना सरलता से दे दिया, इसके बाद भी भैया तत्व की रुचि नहीं लग रही, आत्मचिंतन नहीं हो रहा, मतिशुद्ध ज्ञान की निर्मलता पर ध्यान नहीं है, तो भैया क्या करेंगे भैया? तो सुन तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन वो गुण अपने में जानने में नहीं आ रहे, वैसी रुचि नहीं लग रही। तो आचार्य भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि गुरुदेव ऐसी रुचि किसको नहीं लगती? उन्होंने कहा भैया जो निर्गुण होते हैं वो गुणों को नहीं जानते, जो निर्गुण होते हैं वो गुणों को नहीं जानते, कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जानते नहीं है। गुरुमा से पूछा गया, गुरुमा वो निर्गुण होते ही क्यों हैं? उनके द्रव्य में वो गुण तो है, उनके अंदर में ऐसा अनंत चतुष्टय तो है, ऐसा शुद्ध उपभोग करने से उनको स्वयं केवल ज्ञान अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुमा वो निर्गुण है क्यों जब उनमें ऐसे गुण है? उन्होंने कह दिया, अरे भगवान जी वो जीव मिथ्यात्वम सहकारिणम, वो जीव मिथ्यात्व के सहकार में लीन है, डूबे हुए हैं। और जो जीव मिथ्यात्व और मोह के सहकार में डूबे हुए हैं, वो जीव अनंत गुणवान होते हुए भी उन अनंत गुणों को नहीं जानते, अनंत गुण में आत्मा होते हुए भी अनंत गुण में आत्म शक्ति को नहीं जानते, निर्गुणम गुणना जानते नहीं, इसलिए भयानक चतुर्गति संसार की यात्रा करते, ये कारण है। मिथ्यात्व के भेद को कहते हैं, मिथ्यात्व के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या भैया? अनादिकाल से जीव ने अपने आत्म तत्व को स्वीकार नहीं किया, मिथ्यात्व। और जो जीव एक बार भी अपने आत्मा का अनुभव करके निर्विकल्प स्वानुभूति को प्राप्त करके सम्यक श्रद्धांत को उपलब्ध कर लेता है, एक बार में, जिस समय वो इस घटना में, इस सत्य में प्रयाण करता है, अपने निर्विकल्प स्वभाव की अनुभूति करता है, तत्व का श्रद्धांत प्रकट करता है, तो उस अनुभूति के होते ही काल में उसको सीधे कौन सा गुण स्थान पहुंचता है? चौथा गुण स्थान। और जैसे ही चौथा गुण स्थान लगता है, उसी समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही पहले गुण स्थान से जीव ने अपने वीतराग तत्व को स्वीकार करके जैसे ही निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त किया, वैसे वो दूसरे तीसरे गुण स्थान में नहीं, सीधे पहले चौथे गुण स्थान में प्रवेश। अब
जैसे ही ये जीव चौथे गुण स्थान में प्रवेश करता है भैया, उस समय इसका संसार अनंत संसार खिपता है। लेकिन ये दशा बहुत थोड़ी देर के लिए होती है। ज्यादा से ज्यादा जीव को ये श्रद्धान जितनी देर उसका अनुभव रहा है, निर्विकल्प अनुभूति, तो 1 समय 2 समय 4 समय 6 समय इतने समय क्योंकि निकल जाती है उपसम समय के रूप। लेकिन भगवान आत्मा वो जीव वर्तमान में उस जीव के पास मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, चौथे गुण स्थान पहुंच जाता है। लेकिन उसके बाद फिर ज्ञान में उसकी सहकारिता ना होने से, सम्यक ज्ञान में उसका सहकार ना होने से, छायक सम्यक दर्शन ना होने से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े तो हो गए। लेकिन छायक सम्यक ना होने से 7 प्रकृतियां शेष रहने से मिथ्यात्व तो गया, लेकिन बाकी 6 तो बाकी है। तो वो 6 प्रकृतियां उदय में आती है। चल मल अगाड़ दोष जिन्हें कहते हैं, श्रद्धान की मलिनता, वे कर्म प्रकृतियां उदय में आती हैं। वो कर्म प्रकृतियों में जैसे जैसे उदय में आती है उनके हिसाब से सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति मिथ्या की व्याख्या की जाती है। मिथ्या तो गया, अब यदि वो वापस मिथ्या दृष्टि होकर पहले गुण स्थान में नहीं आया तो वो या तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में है या सम्यक मिथ्या, तो तीसरे गुण स्थान में जाएगा या दूसरे गुण स्थान में जाएगा, या नीचे पहले में गढ़ के मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, और नहीं तो चौथे में आके सम्यक प्रकट कर ले तो सम्यक दृष्टि रहेगा, और नहीं तीसरे गुण स्थान में गिरते हुए दूसरे गुण स्थान में गिरते हुए पहले में जाएगा। तो भैया अब यह क्या चर्चा चल रही है, जैसे अनुभूति होती है वैसे 3 टुकड़े हो जाते हैं। अब उन 3 मिथ्यात्व का स्वरूप कहते हैं भगवान, मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व क्या है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व क्या है और मिथ्यात्व क्या है। अब देखो गुरुदेव कहते हैं मिथ्यामयम न निष्ठन्ते। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भैया मिथ्यात्व में होके मत देखो, संसार मिथ्या है, इसमें अपने पने की भावना मिथ्या है, इसको इस संसार में किसी भी वस्तु को अपना मानना मिथ्या है, किसी भी वस्तु से मत करना, अपना करना मिथ्या है, ये सारी परंपराएं मिथ्या है। तो अच्छा कारण स्वामी का कहना है यह भगवात्मा मिथ्या में अपनी दृष्टि को मिथ्यात्व में मत करो, मिथ्यात्व में होके कुछ भी मत देखो। तुम्हें देखना है तो जैसा जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं वैसे ही वस्तु के स्वभाव को देखो। गुरुदेव ने कहा गया मिथ्यामयम ना दृष्टि, देखो ही मत, मिथ्यात्व में होके मत देखो। तो गुरुवाच क्या करते हैं, समय मिथ्या न देशनम। देखो भैया सम्यक मिथ्यात्व न देशनम, राग दोषम विषयम जैन समय मिथ्या संगीत। सम्यक मिथ्यात्व को कहते हैं जिनका मिथ्यात्व टूट के 3 टुकड़ों में बढ़ गया। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं, फिर कैसे सम्यक मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। गुरुदेव क्या है, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, क्या नहीं है, जो सम्यक मिथ्या दृष्टि है उसके बाद मिथ्यात्व तो नहीं है, 3 टुकड़ा हो गया। आत्म अनुभूति हुई तो मिथ्यात्व तो गया, अब क्या बचा, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्या। अर्थात जिसके पास मिथ्यात्व दिखाई ना दे, क्या ना दिखाई दे, हाँ मिथ्यात्व नहीं, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो फिर भैया क्या है, कौन सी कर्म प्रवृत्ति उदय में चल रही है, आत्म तत्व का श्रद्धानी है, आत्म अनुभूति का प्रकट उसने किया है, इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं है। गुरुमहाराज कह रहे हैं मिथ्यामयम न दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि नहीं है जिसका मिथ्या दिखाई नहीं देता, मिथ्या नहीं तो फिर क्या है, संसार में क्यों है, को मिथ्या नहीं तो क्या हुआ, फिर क्या है उसके पास, समय मिथ्या ना देशनम, सम्यक मिथ्या है। कैसे भैया, कह रहा वो जीव मिथ्यात्व से साथ नहीं है और समय मिथ्या न देशनम, उसके अंतर में मिथ्या का कोई उपदेश भी नहीं है, मतलब वाणी तो जय भगवान की स्वीकार करता है। 2 चीजें हो गई, एक मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व क्यों नहीं है, क्योंकि समय मिथ्या न देशनम,
उसके हृदय में कोई भी मिथ्यात्व की देशना ग्रहण नहीं होती है। वो वस्तु स्वरूप को जानता है, वो मोक्ष मार्ग को जानता है, वो जिन भगवान के वचनों को जानता है, इसलिए मिथ्यात्व का कोई उपदेश उसके अंतर में नहीं है। दो लक्षण हो गए, एक मिथ्यात्व नहीं उसके पास, दूसरा सर्व भगवान के वचन उसके हृदय में है, अर्थात विपरीत कोई उद्देश्य उसके अंतर में नहीं है। विपरीत उपदेश मतलब को ज्ञान का कोई उपदेश, धर्म की विपरीत जो मान्यता होती है वो उसके पास नहीं, स्वामीपना नहीं, धर्म की विपरीत मान्यता नहीं है। तो जानता है कि जिन भगवान के द्वारा जो शुद्ध वीतराग धर्म कहा है वही धर्म है और कहीं धर्म स्वीकार नहीं करता। मिथ्यात्व का उपदेश उसके अंतर में निवास नहीं करता। मोक्ष मार्ग के नाम पे उसको अन्य मतों में श्रद्धा नहीं है, मिथ्यात्व की देशना को स्वीकार नहीं करता। उसके अंदर में वज्र लेप की तरह कोई विशेष अन्य मत का, अन्य कोई पंथ का, अन्य कोई पंथ अर्थात अन्य कोई मिथ्या मत का पक्ष नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि मिथ्या समय मिथ्या न देशना, अपने स्वरूप से विपरीत कोई उपदेश उसके अंतर में निवास नहीं करता। भैया जब मिथ्या दृष्टि में नहीं है, कोई विपरीत उपदेश भी उसके अंतर में नहीं है, तो फिर सम्यक प्रकृति में सम्यक मिथ्यात्व है क्या? को तो राग दोष विषयम जैन, इसके पास क्या है? राग द्वेष आदि जो विषय है उनमें रत है, छह है उसके पास नहीं। यह है सम्यक मिथ्यात्व की परिभाषा। क्या है उसके पास? राग और दोष, राग और द्वेष रूप जो विषय है, राग आदि जो दोष है, इंद्रिय विषय है, वो उसके पास है। इंद्रिय विषयों में अनुराग है, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व का कोई उपदेश नहीं है। फिर क्या है? फिर उसके पास है राग दोष विषयम जैन, राग देश आदि जो इंद्रिय विषय है उन इंद्रिय विषयों का दोष उसके पास है। इंद्रिय में आसक्त है, मन आसक्त है, मन में आसक्त है। जो गुरुदेव कह रहे हैं समय मिथ्या संगिते, वो सम्यक मिथ्यात्व का संग कर रहा है। मिथ्यात्व नहीं, सम्यक मिथ्यात्व मिला जुला है, सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है। मिथ्या सम्यक को धक्का देने में लगा है, लेकिन सम्यक छोड़ भी नहीं रहा और बना मिथ्यात्व। पुरुषार्थ हुई है, पुरुषार्थ ही नहीं है, जब तो ये हो रहा। क्या हो रहा भैया कि मिथ्यात्व सम्यक को धक्का देने में लगा हुआ, मेरी सत्ता है, राग देश के विषयों में लीन है, राग देश के विषयों में इंद्रिय विषयों में रत है, राग देश में अपनी प्रकृति में रत है, लेकिन वहां से मिथ्यात्व का स्वाद आ रहा है। राग देश के विषय अपने लग रहा है, इंद्रिय विषय अपने लग रहा है, इंद्रिय अनुभव अपना लग रहा है, इंद्रिय वेदन अपना लग रहा है। ज्ञान इन इंद्रिय वेदन से मुक्त नहीं होगा। यहाँ सम्यक की श्रद्धा बनी हुई है, लेकिन मिथ्यात्व नहीं, सम्यक बना हुआ है। अर्थात श्रद्धा वीतराग सर्व शासन की है। उपदेश भी कोई कुज्ञान का नहीं है, उपदेश भी अपने स्वसमय के अंतर्गत है, उसके कुज्ञान का कोई विशेष उपदेश नहीं है। इसके अंदर कोई हल्की फुल्की कोई लौकिक धारणाएं हो तो वो बात अलग है, कोई भारी भयंकर धारणाएं नहीं। क्यों? तो जिनेन के मत को जानता है, आत्मा का श्रद्धान किया है, निर्विकल्प तत्व की अनुभूति की है। लेकिन भैया फिर उसके जीवन में कमी क्या है? उसके जीवन में कमी ये है कि राग दोष विषयम जैन, राग देश के विषयों में वो लिप्त मात्र है। सम्यक भी है और मिथ्यात्व। ऐसा नहीं सम्यक भी और मिथ्यात्व है, सम्यक को घात करता हूं मिथ्यात्व, घात करता मतलब मिश्रित है, मिश्रित ना सम्यक का ही स्वाद आ रहा है और ना मिथ्यात्व का स्वाद आ रहा है। सम्यक ना आत्मा की प्रतीति ठहर रही है और ना राग आदि विषय में रुक पा रहा है, मिश्रित है, ना स्वभाव का ही हो पा रहा है भगवान आत्मा, ना मिथ्यात्व ही हो पा रहा है। सम्यक मिथ्या मिश्रित भाव है।
बीच में टंगा हुआ है। क्यों टंगा हुआ भैया? क्योंकि राग द्वेष के विषयों में लीन है, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है। और देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, संयम शुद्धम चिरुक्तम, जिन्हें भगवान के द्वारा कहे हुए शुद्ध समय को जानता है, कहता है, बोलता है और बताता है। सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही। हाँ याद रखियो, एक तो मिथ्या दृष्टि तो तुम्हारी चर्चा ही नहीं है, जहाँ सम्यक दृष्टि की बात चल रही है। अनंत नामबंदी चलेगी क्या? नहीं गई अभी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े बनाए, अभी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े बनाए। अनंतरबंदी लोप हुई है, लोप हुई है। तीन चौकड़ी में से एक अनंतरबंदी का लोप हुआ, उसमें से भी कोई एक विशेष अनंतरबंदी कथा हृदय में आ जाए, आती है, रहती है, तभी तो समय मिथ्यात्व बना हुआ। उपसमित होगा अभी यहाँ उपसमित होती तो सम्यक प्रवृत्ति हो जाती। अभी कहाँ, अभी यहाँ चल रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि राग देश विषयम जैन समय मिथ्या संगित, संग बना हुआ समय मिथ्या, मिश्रित भाव है, न सम्यक में ठहर रहा न मिथ्या में ठहर रहा। अभी क्या हो रहा है वो क्या कर रहा है भैया, उसके अंतर में क्या है, संयम, उसके अंतर में संयम शुद्धम जिन्हें उत्तम, जिन भगवान के जो वचन है वही है। तो ज्ञानी है भैया, बीतरागी नहीं, श्रावक है, ज्ञानी है, समम, जिन भगवान के वचन है, समम धर्म, समम सत्यम कहा ना हमने कि संयम शुद्धम जिन उत्तम, जो जिन्हें भगवान ने शुद्ध समय में आत्मा कहा है, श्रद्धान उसी का है, श्रद्धान उसका मलिन नहीं, पक्का है कि जिन भगवान ने जो कहा वही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, बस ऐसे ही विश्वास है, अटल विश्वास है। लेकिन भैया वो जानता है कि तीर्थ में स्वभाव में आचरण करने से ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी, ऐसे ही सर्वक शासन में था, यही सत्य है, इसी से मुक्ति होगी, यहाँ के अलावा और कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा श्रद्धानी है, कैसे श्रद्धानी है, जिन भगवान ने जो शुद्ध समय कहा है वही शुद्ध है, और जिन्हें भगवान ने जो तीर्थ की आराधना करते हुए तीर्थंकर पद से तीर्थंकर पद प्राप्त करने की जो बात कही है वही निश्चय से ध्रुव है। ऐसा ही श्रद्धान है जिसके अंतर में, ऐसा ही जो जानता है। लेकिन 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 संयम प्रवेश जैनापि ते संयम साधन धर्म, लेकिन सुन तो लो, संयम प्रवेश जैनापि समय में प्रवेश भी कर रहा है, अपने आत्मा को जानता भी है, ते समय साधन दवम, स्व समय की साधना भी करता है। ऋषि तो से तथ्य है ना, अब मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ ना, पुरुषार्थ तो आत्मा की कर रहा है। यदि आत्मा प्रसाद छोड़ के मिथ्यात्व की ओर उन्मुख हो जाता तो सम्यक मिथ्यात्व भी छोड़ के मिथ्या दृष्टि हो जाता, मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ, आरोहण कर रहा है, अभी मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है। मिथ्या तो सम्यक मिथ्या दोनों मिलके चल रहा है। क्या कर रहा है वो, जिन भगवान के द्वारा वचनों को जान रहा है, जिन्हें भगवान ने जो तीर्थंकर पद प्राप्त करने की बात कही है वैसे ही पुरुषार्थ को जान रहा है, और क्या कर रहा है, अपने समय में प्रवेश करने की भावना है उसकी, और ते संयम साधन धवम, अपने स्व समय की साधना भी कर रहा है, इससे सम्यक मिथ्या आती है भैया। स्व समय की साधना करना इससे सम्यक मिथ्या आती है नहीं, ये ऐसा नहीं, अर्थ नहीं निकालना, अर्थात ये सब भी उसके अंतर में है, स्वभाव का विश्वास हो गया, तत् की साधना कर रहा है भैया, ये सम्यक मिथ्या बनेगा उसका। लेकिन फिर दोष क्या है, जब जान रहा है तो दोष क्या है, ध्रुव संयम से जाना थी, ध्रुव समय को जान रहा है, लेकिन भाई दोष क्या है, अनेक अनेयम राग बंधनम, अनेक राग के बंधन से बंधा हुआ है, ये दोष। ध्रुव समय को जान रहा है लेकिन
दोष क्या भैया? राग। राग के अनेक विषयों में बना हुआ है, ये दोष है। इसलिए सम्यक मिथ्या। राग आग। राग आप गहे सरा। इतना ही नहीं कह रहे गुरु महाराज, और भी कुछ कह रहा है। दुर्बुद्धि विषय होती, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि है, इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने में तत्पर है। श्रद्धानी आत्मा का है, मानता जिनेन भगवान के वचनों की है, कहता जिनेन भगवान के वचनों को है, साधना उन्हीं की करना चाहता है, रत उनके वचनों में ही रहना चाहता है, लेकिन अनेक राग के बंधनों में बंधा हुआ है और दुर्बुद्धि विषय होती, उसकी बुद्धि इंद्रिय विषयों में रंजायमान होने की है, इसलिए सम्यक मिथ्या दृष्टि है। और भी सुनो, समय मिथ्या सा उच्चते, उसी को सम्यक मिथ्या की कहा है। अपन क्या है भैया? देखो भैया, जूम का टाइम हो गया है, ये तो बहुत अच्छी चर्चा है, कल समय लेंगे हम इस विषय को। शानदार जानदार अंतरात्मा कहला रहे हैं, तो बिल्कुल बैठी है। भगवान के वचनों को जानता है, भगवान की वाणी की साधना करता है, भगवान के द्वारा कहे हुए तीर्थंकर पद को उत्पन्न करने की साधना जानता है, आराधना जानता है, केवल ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव को जानता है, पहचानता है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन अनेक राग के बंधन का मारा है। वो राग कब जाता है? जैसे सम्यक मिथ्या टूटेगा, वैसे उसका इंद्रिय विषयों में राग मिला जाएगा। जैसे सम्यक मिथ्या टूटेगा, दुर्बुद्धि इंद्रिय विषयों में दुर्बुद्धि मिला जाएगी, और तीन्द्रिय आत्म स्वभाव का आनंद आने लगेगा। बीतराग भावलिंगी संतों की जयकारा गुरुदेव का। फिर उसके पास बचेगा सम्यक प्रकृति मिथ्या, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। अभी सम्यक मिथ्या है, फिर बचेगा सम्यक प्रकृति, फिर छाया बचेगी राग की, सिर्फ छाया, संजुलन नहीं, संजुलन नहीं होगा, सिर्फ छाया, मिथ्या की छाया बचेगी। और उस छाया को भी गुरुदेव अभी आगे वाली गाथा में कहेंगे, वो क्या है? तो भैया कल सुबह का विषय है अपना सावधान, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्या। अपने जीवन से इन दो कर्म प्रकृतियों को निकालना चाहते हैं, आओ सुनो, समझो गुरुदेव की बात, और अपने जीवन में ये रोज दिखाई दे, इन्हें निकाल के बाहर रखना मत अपने अंदर। यदि सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति मिथ्या तुम्हारे चित्त में रहेगा चेतन आत्मा, तो तुम भैया दुर्गतियों में चले जाओगे। करंट नहीं, झटका लगेगा इसका। देखो भैया, इन दोषों को जानने का एक ही लाभ होगा, क्या? कि जो सोयापन है वो जागेपन में बदलेगा। अपन अपने आप को सम्यक दृष्टि मान बैठे हैं, वो है भी, ऐसा नहीं कि नहीं, मतलब सच्ची श्रद्धा है, आत्म अनुभूति हुई है, चौथे गुण स्थान को प्राप्त किया है तुमने एक बार, तुम सम्यक भी हो, कोई सल्ले वाली बात नहीं। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व यदि है तो डूब जाओगे भगवान, संसार में डूब जाओगे। और सम्यक मिथ्यात्व के बाद सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व कहेंगे, सम्यक प्रकृति भी है, आत्मा का बेलन नहीं कर पाओगे, क्षयोपम शुद्ध नहीं होगा, छाया भाव की प्राप्ति नहीं होगी, संसार के गहरे गड्ढे में डूब जाएगा चेतन, बाहर निकलने नहीं मिलेगा। इसलिए इन तीनों कर्म प्रकृतियों को समूलता से ही उखाड़ के फेंक दे, जीवन में कभी दिखाई ना दे। ये सब भावकर ये तीन कर्म प्रवृत्तियां अपने जीवन में कभी दिखाई ना दे। भैया ऐसे सम्यक मिथ्यात्व और इनका स्वरूप हम कल सुबह विशेष चर्चा में लेंगे। अभी आप सब आमंत्रित हैं। जूम ID तारण की पाठशाला, ग्रंथ का नाम शर्वास्वाणी जी, वांछना 2 मिनट बाद प्रारंभ हो रही है। बोलिए अच्छा सदगुरु धारण